स्मार्टफोन में विस्फोट होना कोई नई बात नहीं है। आजकल तो ये विस्फोट इतने कॉमन हो गए हैं कि मोबाइल फ़ोन के और भी सस्ते हो जाने की वजह से हो सकता है कि भविष्य में इनका यूज़ पटाखों की तरह किया जाए। मोबाइल फ़ोन में ये विस्फोट लिथियम आयन बैटरी की वजह से होते हैं। ये बैटरी सबसे पहले 1970 के दशक में उपयोग होना चालू हुई थी। इसकी ज़्यादा ऊर्जा देने की क्षमता और इनके किसी भी रूप में आसानी से ढल जाने के गुण की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। आजकल इन बैटरियों का उपयोग न केवल फ़ोन, कंप्यूटर और कैमरा बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी हो रहा है। खैर, इन विस्फोटों के पीछे के विज्ञान को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये बैटरी काम कैसे करती है। कोई भी बैटरी 4 भागों से मिलकर बनती है: एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और सर्किट। लिथियम आयन बैटरी में कैथोड लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, एनोड ग्रेफाइट और इलेक्ट्रोलाइट लिथियम सॉल्ट्स को एल्केलॉइड कार्बोनेट मिश्रण में डालकर बनाया जाता है। चार्जिंग के समय लिथियम आयन कैथोड से एनोड की तरफ और जब बैटरी यूज में हो तो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इन आयन को दोनों तरफ आसानी से भेजने में मदद करता है। आपको शायद ये बात पहले से ही पता हो कि लिथियम एक एल्कली धातु है और इसके बाहरी कक्ष में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाना चाहता है। इसके साथ ही साथ बैटरियों में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए डाइमेथिल कार्बोनेट, वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। जब लिथियम आयन और ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट साथ आते हैं तो कभी कभी थर्मल रनअवे की घटना हो जाती है और थर्मल रनअवे ही बैटरियों में विस्फोट का कारण होता है। असल में गर्मी की उपस्थिति में एनोड, जो कि लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का बना होता है, ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद एल्किल कार्बोनेट मिश्रण से क्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। इस रिएक्शन से और भी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे एनोड से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हर बार केमिकल के रिएक्ट करने से गैस की मात्रा बढ़ती जाती है और इस गैस के फैलने के लिए जगह ना होने की वजह से बैटरी में विस्फोट हो जाता है। इन विस्फोटों के दौरान तापमान 850 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो कि विस्फोट के आसपास मौजूद लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। ये थर्मल रनअवे की घटना ओवरचार्जिंग, ओवरहीटिंग, फ़ोन या बैटरी में डैमेज और मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ियों की वजह से हो सकती है। तो आप अपने फ़ोन को विस्फोट से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आपको हमेशा असली और कंपनी की तरफ से दिया गया चार्जर यूज़ करना चाहिए। ऐसे चार्जर जो सस्ते और डुप्लीकेट होते हैं, सुरक्षा इंतजामों के साथ नहीं आते, इसलिए असली चार्जर आपको नकली की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षा देता है। दूसरा, आपको चार्जिंग के वक्त मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। चार्जिंग के दौरान मोबाइल यूज़ करने से मदरबोर्ड पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अपने फ़ोन को गर्म जगहों जैसे कार डैशबोर्ड पर या सीधे सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर प्रयोग ना करें। ऐसी परिस्थिति में आपका फ़ोन बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इन सब उपायों का पालन करके आप कुछ हद तक अपने फ़ोन को बचा सकते हैं। क्या आपने अपने आसपास या परिवार में ऐसे विस्फोट की घटना सुनी है? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।